कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, गोकुल जिनका जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। भगवान को निरारंभ नाम है।
नंदा जी भैया है ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है दर्शन करके प्रदक्षिणा करके फिर अपने जगह में जाके बैठ जाना है। सब लोग ध्यान दीजिए। तो इधर आश्रम क्यों करें? आश्रम के वो भर के देंगे आश्रम के। हाँ एक दिन में कितने छोड़ेंगे? हाँ ऐसा इधर ध्यान से करने का बढ़िया ना। ये इधर से उतार के इधर से उठाएंगे। थोड़ा सा पीछे जाओ इधर मार दे इधर से छोड़ इधर से ये जगह छोड़ो ऐसे जाएंगे अभिषेक करके घर के जो रिश्तेदार है हमें परिवार के लोग जो भी है गांव से भी है वो सब अभिषेक आश्रम करेंगे। पहले आश्रम करना है सबको याद रखिए। आश्रम करने के बाद फिर आगे जाएंगे अभिषेक में, उसके बिना कोई नहीं जाएंगे। तो बाकी सब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद चिंतामणि प्रकल्प सदृश कल्पवृक्ष लक्षाभूतेषु सुरभिरपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान्यम् गोविन्दमादिपुरुषं भजामि वेणुं कनन्तमरविन्दं दलायुताक्षम् वराहवतं समसितं बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्गणमाल्यवंशी
कैकेलिकला श्यामं त्रिवङ्गललितं यतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति वान्ति कलयन्ति चिरं यतन्ति आनन्दचिन्मय रसदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थासु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो भुरिपुण्यवानं सोऽप्यस्त्रियत्र वदचिन्मय चिन्तयत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽपि सौरचरितं जगदण्डकोटि यच्च स्थिरस्ति जगदण्डचयानधन्ताम् अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजस्तैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तैर्यमे स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविताभिस्ताभिरयेव निजरूपतया कलाभिः गोलोकयेव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदये बोधयन्ति यं श्यामसुन्दरं चिन्तगुणस्वरूपं पुरुषं अहं भजामि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् नामावतारमकरो भुवनेषु किन्तु निष्ठा स्वयं समभवत् परमपुमान् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भवतो जगदण्डकोटि कोटिशेषवसुधा विविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्ठलम् शेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगत्तानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनसो यप्राणिनं प्रतिपलं स्मरतामुपृत्य लीलाहितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेशारिदामुसुते ते प्रभावनि चयाभीतेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रलय साधन शक्तिरेका छायेवयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानरूपमपि चेष्टते देशते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यदा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते नहि ततः यशामृतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाशिरेवशन्तरमपुपेत्य दीपायते हृदयेतु समानधर्मान् यस्याद्रिगेण च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कारणामृतले भजति स्म योगा निद्रामनन्त जगदण्ड सरोपरूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परसमृते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोकविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महाशयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यताशमशक्लेषु निजेषु तेजा श्रीयक्रियप्रकटयत्यपि तत्र तत्र ब्रह्मायेष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा वन्दे प्रणाम समये सदनाधिराजा वीणार्भ्यन्तु बलमस्य जगत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीतगणमम्बुमरुद्धिशस्य कालस्तथागमनसीति जगत्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति च गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि धर्मोत्पापनिचया श्रुतयस्य वांसि ब्रह्मादिकीटपतका वदयस्य जीवा यद्यत्र मात्र विभव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्येन्द्रदोपमदवेन्द्रियमोसकर्मान् बन्धानरूपपरभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यन्त्रोदकाम सहज प्रणयादिवीति वात्सल्यमो गुरुगौरवसेव्यभावे संचिन्ततस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सीया कान्ता कान्ता परमपुरुष कल्पतरुः भ्रुमा भूमि चिन्तामणि गणमयि तोयमनुतम् तथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिं परमपि तदा साध्यमपि च स यत्र शिरविद्धि श्रुति सुर्वीयस्य सुमहान् निमेषाग्रात्यो वा भजति न यत्रापि समय भजे श्वेतादीपं तममिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्ताशिति विरलचारात् कतिपये श्री ब्रह्म समिता की कृष्ण भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की गौर निताई की गौर गोपाल की ताई गौर प्रेमंदे कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भक्तवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाश्वतविशतारिणे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Hare
Hare Krishna, Hare Krishna,
राम राम हरे हरे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ जोड़िए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का 9वां अध्याय और 27वां श्लोक 9.27 श्लोक नंबर गीता का। तो अभी ये गीता जयंती चल रहा है स्पेशली। तो अभी 11 तारीख को एकादशी हुआ था, मोक्षद एकादशी। उसी दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया, वो दिन था। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये सत्संग कार्यक्रम ये सोसाइटी में कर रहे हैं। कांबळे परिवार के घर में, उनके घर में मंदिर की स्थापना, घर घर में मंदिर। महाराज जी लोकनाथ महाराज बोला था घर घर में मूर्ति होना चाहिए, घर घर में मंदिर होना चाहिए और घर घर में भगवद गीता होना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म का प्रथा नियम है। हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, फिर पोते पढ़ेंगे, पोते पढ़ेंगे। ऐसे अपने जीवन का अपने जीवन में रक्षा हो जाता है भगवान की कृपा से। तो कली के प्रभाव के कारण क्या हो गया, समय स्थिति काल के अनुसार बहुत सारे हिंदू मंदिर गिराए दिए गए, शास्त्रों को भी जलाया गया और मूर्तियों को भी तोड़ा गया था। तो इसलिए धर्म घट जा रहा था दिन के दिन। लेकिन अभी इसके लिए अभी पूरा जगत भर में प्रभुपाद जी ने प्रचार करके फिर मंदिरों की स्थापना किया, शास्त्रों की स्थापना किया, फिर मूर्तियों की स्थापना किया और सबको भक्ति में लेके आया। तो ये करने का उद्देश्य यह है कि लोगों की समाज में जन जागृति हो हमारा सनातन धर्म का। तो उसमें पारमार्थिक कार्य करते तो प्रापंचिक में लोग सुखी संपन्न हो जाते हैं। नहीं तो प्रापंचिक में सब कुछ होता है लेकिन सुखी संपन्न होते नहीं जाते, तो पारमार्थिक कार्य करते नहीं है। तो इसके लिए ये सब जागृति करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अनुसार मैं आधा घंटे के लिए बोलूँगा। तो उसके बाद फिर आरती होगा, आरती के साथ साथ प्रसाद भी शुरू हो जाएगा।
आज बहुत स्पेशल प्रसाद है, मंदिर से आया प्रसाद है। 56 भोग भी है, भगवान को लगा रहे भोग। तो ये श्लोक है 27वां श्लोक। इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करने जाएंगे। बोलिए श्लोक को। यत् करोसि यदस्नासि यज्जियोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यदस्नासि यज्जियोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक का अर्थ बोलो। हे कुंती पुत्र, सब लोग बोलिए, सर्वजन मना माज मांगना। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कौन करोति वाचालं पुण्यं लङ्घयते कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। ये माता जी को डालो, बदलापुर से है, बदलापुर से ना? हाँ, बदलापुर के माता जी इनको डालो। सनातन माता जी आप उनको करो। मुझे 1 मिनट माता जी आपके लिए माता जी लगे क्या माता जी लगे। सब खाना बना रहे माता जी लोग, ने तो प्रोवी लोग सब भूखे रहेंगे, माता जी को भी स्वागत करने का थोड़ा क्या है, नहीं तो सबका किचन बंद हो जाएगा, ऐसा ना हो। इकडे इधर लो, इधर इधर लो। हरी बोल तुम्ही या। हरी तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान इस श्लोक में उपदेश कर रहे हैं कैसे हम लोग अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, ये श्लोक में बता रहे हैं। तो कृष्ण भावना भावित होना कोई कठिन काम नहीं है, सबसे आसान काम है, क्योंकि समाज में आजकल लोगों का भावना भटक गया है। आज के ताज़ा खबर में हम देखते हैं देश विदेश में जैसे झगड़े हो रहे, युद्ध होते, मारामारी, हाँ कभी भूखे मारी हो जाता है, कोरोना में, कोविड में, ऐसे कोई वायरस की बीमारी आते हैं, तो इसके लोगों का मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन अशांति महसूस होता है सब चीज़ के कारण, इसलिए भावना भटक जाता है। इसलिए हमारे भावनाओं को फिर से ठीक से लाना पड़ता है एक जगह में, कहाँ पे? भगवान के सेवा में या भगवान के स्मरण में या धर्म के कार्य में। तो यहाँ पे इसलिए भगवान उपदेश देते हैं। तो ये गीता का उपदेश भगवान ने 5000 साल पहले किया था। कभी? हाँ, अभी मोक्षदा एकादशी था, उसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया हुआ, वो दिन था बहुत स्पेशल। तो ऐसा नहीं है इस्कॉन को कोई नियम है या कोई भक्ति में आते तो हम कोई नियम पालन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भगवान का उपदेश सभी लोगों के लिए है, कोई भी धर्म जात पंथ, कोई देश विदेश किधर के कोई भी हो, ये सबके लिए। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब शाश्वत, पहले से। तो भगवान बोलते हैं ममे अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सारे जीव जंतु है मेरे अंश है, मेरे संतान है। अंश, अंश का मतलब क्या होता है? हाँ, चिन्मय, चिन्मय, अंश मतलब चिन्मय। तो कृष्ण का नाम चिन्मय है, चिन्मय कृष्ण। दास अलग है लेकिन चिन्मय कृष्ण, समझा ना? तो पूरे जगत में चिन्मय कृष्ण नाम प्रसिद्ध हो गया, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है ये। लेकिन अभी भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे देश में। कृष्ण का नाम बहुत क्या है? चिन्मय है, मतलब अंश है, समझ में आता नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली देश विदेश में जात पात न देखते हुए सब लोग हरे कृष्णा कर दिया, चिन्मय कृष्ण, चिन्मय कृष्ण, चिन्मय कृष्ण। ये अचिंत इनडायरेक्टली। तो कोई डायरेक्ट नाम जप करे, ध्यान से उठ के नाव धो के तिलक बिलक लगा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कोई ऐसा ध्यान से बैठ के कोई जप कर सकता, बहुत अच्छा। कोई ध्यान से नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते, इनडायरेक्टली ऐसा ही। इसमें आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली हो जाता है किसी गड़बड़ के कारण भी।
ये गड़बड़ के कारण क्यों ना हो, लेकिन सारा देश दुनिया में आज सब लोग कृष्ण का नाम ले लिया। यहाँ तक भी पुलिस लोग, आर्मी लोग, फिर चाइनीस हो, जापानीस हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, हाँ, जो विरोध करते थे वो लोग भी सब हरे कृष्णा कर दिया। ये चिन्मय कृष्ण भगवान बहुत सूक्ष्म है, समझ में आता नहीं है। तो ये भगवान बोलते इसलिए मेरे सारे जीव अंश है, तो सबको क्या करना चाहिए? अंश है तो संतान है तो माता पिता के आदेश में रहना चाहिए, आदेश को पालन कर। ऐसे भगवान बोलते सारे संतान मेरे अंश होने के कारण मेरा नाम लेना चाहिए आपको। तो डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली हो जाता है। समय अनुसार क्या होता है, कभी कभी ऐसा कुछ समस्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उसमें भी नाम हो जाता है। ये न के न प्रकार न किसी न किसी प्रकार से आप भगवान का नाम लेते तो सुखी समाधान हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा। तो ये कृष्ण भावना कैसे होना चाहिए? सारे संसार दुनिया में लोगों का भावना डिस्टर्ब है ना। तो इसके लिए हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते, तिलक लगाते, नाम जप करते ना, तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, समझा ना। और समाज में शांतता हो जाता है इसमें। तो जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये ब्राह्मण के कर्म होते हैं, सुबह उठ के हम लोग करते हैं ना ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान गीता में भी बोलते हैं। तो दिन भर हम जो कार्य करते हैं ना, ये रोटी कपड़ा मकान के लिए करना पड़ता है, उसमें आड़ी अड़चन आता है। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में ऐसा बोलते हैं, उसमें ब्रह्मदोष आ जाता है। ब्रह्मदोष मतलब भूत शुद्धि निवारण। जैसे हम लोग करते तो दूसरे लोगों को अच्छा लगता नहीं है, समाज में अच्छा लगता नहीं, या भाई करते तो बहन को अच्छा लगता नहीं, बहन करते तो भाई को अच्छा लगता नहीं, बड़ा भाई करते तो छोटा भाई को थोड़ा तकलीफ होता है, छोटा भाई आगे जाता तो बड़ा भाई को तकलीफ होता है। ये होता है समाज में। इसको भूत शुद्धि निवारण करने के लिए इसलिए नहाना धोना जप करना, ये निवारण हो जाता है। उसमें वो लोग भी शांत हो जाते हैं और हम भी शांत हो जाते हैं। इसके लिए ब्राह्मण के कर्म बोलते, सुबह उठ के ये सब करना। तो ब्राह्मण क्या करता है इसके लिए? सभी समाज में लोगों का मन की स्थिरता, शांतता लाता है वो। अब इसलिए ब्राह्मण क्या करता है? सभी लोगों का मन के भावना को स्थिर रख देता है ना। इसके लिए पूजा पाठ करने से क्या होता है? मंत्र जप करने से क्या होता है? पोथी पुराण पढ़ने से क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आज मन में जो लोग डिस्टर्ब है ना, सुखी समाधान नहीं, मन से डिस्टर्ब है, पीड़ित है, नहीं तो मेंटल डिस्टर्ब है, तनाव है, टेंशन, डिप्रेशन, ये मेंटल प्रॉब्लम है ना। ऐसा आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ करते नहीं। ब्राह्मण के कर्म करने से ना, ब्राह्मण इसलिए प्रभाव बोलते हैं हमेशा दिमाग से काम करता है, ठंडे दिमाग से काम करता है। तो ब्राह्मण मतलब परफेक्ट जेंटल, वो बुद्धिमत्ता से काम करता है। क्या करता है ब्राह्मण? बुद्धिमत्ता से क्या करता है? देश में जाता है, वीज़ा पास करेगा, पासपोर्ट भी लेगा, वीज़ा भी लेगा, लेकिन देश के अंदर जाएगा। अंदर जाके लोगों को क्या करता है? भावना चेंज कर देता है। गीता भागवत के ऊपर संदेश देके, उपदेश करके लोगों का भावना चेंज करके उनको हरे कृष्णा कराता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, ये ब्राह्मण का काम है। इसलिए ब्राह्मण जैसा काम करना चाहिए। ब्राह्मण ठंडे दिमाग से काम करके अंदर जाके हमारे संस्कृति को देके उनको परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आज रशियन, चाइनीज, जापानीज, हाँ, अमेरिकन, अफ्रीकन सारे लोग हरे कृष्णा करते हैं वो देश में, और गीता भी पढ़ते हैं। 108 देश में आज इस्कॉन के मंदिर की तरफ से बहुत सारे भगवान के मंदिर की पूजा है, वहाँ पे होता है, शास्त्र को पढ़ते हैं, प्रचार भी होता है। किसके कारण? ब्राह्मण के कारण। ये ठंडे दिमाग से, गर्म दिमाग से कुछ होता नहीं। गर्म दिमाग से प्रभात बोलते एक ही काम होता है। गर्म दिमाग से क्या होता है पता है किसको? हाँ, गर्म दिमाग से एक ही काम होता है। क्या होता है? हाँ, ये माताएं को पता है। माताएं झगड़ा करने एक नंबर है। समझा ना? माता ये हर चीज़ में नंबर 1 है। खाना बनाने में नंबर 1 है, झाड़ू पोछा में नंबर 1 है, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, जाली निकालने में, चूहा पकड़ने में, बिल्ली पकड़ने में, हर चीज़ में नंबर 1 है। बेसिन सफाई करने में, है ना, खाना बनाने में, सब चीज़ में नंबर 1 है। तो झगड़े में भी नंबर 1 है। भाई सब करने के बाद थोड़ा अंतर आएगा ना, मी केलं माझ्यामुळे झालं सर्व, इसलिए जो ज़्यादा करता तो उनको तो गर्व आएगा ना। इसके लिए माता झगड़ने में भी नंबर 1 है। ए काय झालं का ऐसे बोल के आएगा ना, सब हट जाएंगे पीछे। हर चीज़ में माता का नंबर 1 है, लेकिन झगड़े में नहीं रहने का, बाकी चीज़ में रहो अच्छा है। क्योंकि समझ में झगड़ा बहुत है आजकल। ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से क्या होता है? संस्कृत शिक्षा लेता है, हाँ, नाम जप करता है, दर्शन करता है, सत्संग करता है। इसमें है ना, दिमाग शांत हो जाता है और शार्प हो जाता है। शांत भी होता है, शार्प भी हो जाता है। कौन क्या बोला तुरंत समझ में भी आएगा। हाँ, तो इससे क्या होता है? फिर आप किधर भी जाके किसी को भी जाके हरे कृष्णा करा सकते। हम रशियन है ना, चाइनीस है ना, जापानीस है ना, इंडियन है कौन? हमें वैसे जीव लोग के भगवान बोलते कोई भी संतान है, सब दुखी है, सब मेरे ही है। सबको क्या करना है? इसके लिए हरे कृष्णा करना है। इसे बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कोई भी देश में जाएंगे समस्या वही है, रोटी कपड़ा मकान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या वो सुखी है? क्या हम सुखी है? वो भी दुखी है, हम भी दुखी है। इसके लिए सभी जीवों के ऊपर दया करना है। प्रभुपाद जी ने सभी जीवों के ऊपर दया करके, ये साधु महात्मा ऐसे गुरु जी प्रभुपाद जी देश विदेश में सभी जीवों के ऊपर दया की। रशियन है, चाइनीस है, जापानीस है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन, हाँ, अफ्रीकन, ये सब देखा नहीं उन्होंने। सबको क्या देखा उन्होंने? सब जीव है हम लोग,
सब संतानें हैं, सब दुखी है संसार में। कौन सा देश में कौन सुखी है? जब तक कोई धर्म का कार्य को नहीं करेंगे ना, कर्म में कोई भी सुखी नहीं। कोई भी देश में जाओ, कर्म में कोई भी सुखी नहीं, वो राजा महाराजा क्यों ना हो। स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा अगर किसको बनाए सुखी जीने के लिए, वो सुखी नहीं है। इंद्र भी, इंद्र भी गड़बड़ करता है, कभी कभी बारिश करता है, कभी नहीं करता है, क्योंकि वो भी गड़बड़ है। इंद्र भी सुखी नहीं रहता है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादिशकारिणे
बोला